अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है मियाँ बीवी का रिश्ता अहम है या खून के रिश्ते अहम हैं। देखिए, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारे यहाँ फ़िलासफ़ी में भी यही बात है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है शादी। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में शादी सिर्फ लड़की और लड़के के दरमियान नहीं है। शादी दो ख़ानदानों के दरमियान एक रिश्ता कायम करना है। दो ख़ानदान एक हो जाते हैं जब उनके दरमियान एक रिश्ता कायम होता है, तो हम कल्चरली दोनों ख़ानदानों को फिर लेकर चलते हैं साथ। और बात ये है कि वक्त के साथ साथ फिर मियाँ बीवी अकेले रहने शुरू कर देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो कॉन्ट्रैक्ट, वन सीट कॉन्ट्रैक्ट, वो दोनों फैमिलीज़ के दरमियान होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये शादी सिर्फ़ एक लड़की और लड़के के दरमियान होती है, तो देखिए ये गलत है। क्योंकि लड़की का ख़ानदान और लड़के का ख़ानदान जब इनकी शादी होती है तो वो दोनों ख़ानदान एक ख़ानदान बन जाते हैं। जब उनके दरमियान ताल्लुक़ कायम होता है तो वो फिर एक साथ चलते हैं, एक दूसरे को लेकर चलते हैं। ठीक है, जहाँ तक प्रेफरेंस की बात है, माँ बाप की खिदमत हम सब पर फ़र्ज़ है। कुरान मजीद में भी वाज़िह इसके अल्फाज हैं कि माँ बाप की खिदमत हम सब पर फ़र्ज़ है। बहन भाइयों को लुक आफ्टर करना हम सब पर फ़र्ज़ है। लेकिन जो शादी हम करते हैं, इसलिए उसको इमेजिटेबल फैमिली का नाम देता है अंग्रेज़। कौन नाम देता है? अंग्रेज़ ने फैमिली का नाम दे दिया है। हाँ, हम ज़िम्मेदारी कबूल करके लाते हैं, और वो ज़िम्मेदारी ये है, अगर मर्द है तो जब आप कबूल है कहते हैं तो उसके अंदर बड़े क्लियर अल्फाज मौलाना साहिब बोलेंगे कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ दिस नॉट ऑफ हक महर बाय हाफिज़, आपको कबूल है। तो सामने वाले मर्द लोग वो कहते हैं जी कबूल है। देखिए, ज़ुबान से नहीं कहते, दिल के अंदर नहीं, सॉरी, ज़ुबान से कहते हैं, दिल के अंदर नहीं कहते। क्योंकि वाज़ेह अल्फाज सबको सुनाई देते हैं कि जब मर्द बोलता है कबूल है, कबूल है, और जब औरत भी यही अल्फाज दोहराती है। ठीक है, अब जब हम कबूल है कहते हैं 3 मरतबा, खतून भी ऐसे ही कहते हैं, मर्द भी ऐसे ही कहते हैं, तो हम एक दूसरे को कबूल कर रहे होते हैं। अहद पैकेज डील, वो एक पैकेज डील की शक्ल इख्तियार कर लेती है कि फ़लाँ शख्स मुझे बतौर बीवी के कबूल है, फ़लाँ औरत मुझे बतौर बीवी कबूल है, या फ़लाँ मर्द मुझे बतौर हस्बैंड के कबूल है। ठीक है, वहाँ कभी हम ये नहीं कहते जी कबूल है ये शख्स, शॉर्ट कमीज़ में नहीं कहते। ठीक है, इसी तरह कोई खतून कहती है तो वो इस मर्द को कबूल करते हैं एज अ होल। वो ये नहीं कहती कि मुझे इस मर्द की खामियां नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इनकी अच्छाइयाँ चाहिए। क्योंकि जिस तरह इंसान है आप उसे वैसे ही कबूल करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास जवाज़ नहीं ना रहता। फिर जब हमारे पास जवाज़ नहीं रहता तो बाद में ये कहना कि ये खतून ऐसे हैं, इनको कपड़ा पहनना नहीं आता, इनको ये सलीका नहीं आता, इन्हें बात करने का पता नहीं है कि वालिदैन से कैसे बात करनी है, मेरे से कैसे बात करनी है। देखिए, बाद में हम ये सब नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उसको इसी तरह कबूल करते हैं। जब हम उसको इसी तरह कबूल करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खामियाँ, उसका अखलाक, उसका रवैया, वो जिस तरह की भी है या वो जिस तरह का भी है, आप उसे वैसा ही कबूल करते हैं। क्योंकि बाद में हमारे पास ये कहने का जवाज़ नहीं रहता कि इससे कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी, तो जब हम उसको इसी तरह कबूल करते हैं तो उसकी तमाम ज़िम्मेदारियां भी हम कबूल कर रहे होते हैं। ठीक है, जितनी भी ज़िम्मेदारियां हैं वो हस्बैंड पर फ़र्ज़ हो जाती हैं, और जो हस्बैंड की ज़िम्मेदारियां हैं वो एक औरत पूरी करती है। ठीक है जी, तो जब मुझे ये बाय चांस है कि जो ज़िम्मेदारियाँ मैं कबूल कर रहा हूँ या कबूल कर रही हूँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैंने होशो हवास बालिग उम्र में पहुँचकर इस मर्द को या इस औरत को मैंने कबूल किया है एज अ लाइफ पार्टनर, तो उसकी ज़िम्मेदारी प्राइमरी हो जाएगी मेरे ऊपर। इसलिए कहा जाता है इमेजिटेबल फैमिली को लुक आफ्टर किया जाए। माँ बाप हम सब की ज़िम्मेदारियाँ हैं, औरत की भी ज़िम्मेदारी है, मर्द की भी ज़िम्मेदारी है, मियाँ बीवी की भी ज़िम्मेदारी है, और बच्चों की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, उनमें लुक आफ्टर करना है। सो मच सो कि वाइफ के वालिदैन भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से मेरी ज़िम्मेदारी बन जाएंगे। ठीक है जी, देखिए, अगर आपकी बीवी है
آپ کی جو بیوی ہیں وہ آپ کے والدین کو لک آفٹر کرتی ہیں، آپ کے والدین کی ساری ذمہ داریاں، جبکہ آپ کی وائف کے کندھوں پر بہت بوجھ ہوتا ہے، ان سب کے باوجود وہ آپ کی والدین کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں، ان کی ہر ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کے کھانے کا خیال رکھتی ہیں، ان کی اب 24 گھنٹے ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ کی وائف آپ کے والدین کو لک آفٹر کر رہی ہے تو جواب میں آپ کو اپنی بیوی کے والدین کو بھی لک آفٹر کرنا چاہیے، ہمیں لک آفٹر کرنا ہوگا، اگرچہ وہ اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں بنے گی کہ اپنے والدین ہیں میرے تو وہ رسپانسبلٹی نکاح کے بعد، ٹھیک ہے، وہ خاتون ہیں جو میرے لیے دیکھیں، ہسبینڈ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئی ہے صرف میرے لیے، اس نے مجھے قبول کیا ہے سب کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے جی۔ جب ایک لڑکی، ایک عورت اپنے گھر والوں کو چھوڑتی ہے، دیکھیے یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ وقت، اگر مجھے کوئی عورتیں سن رہی ہیں شادی شدہ تو یقیناً وہ جانتی ہیں کہ یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے گھر والوں کو، جن کے ساتھ آپ ساری زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اچانک اگر ان سے علیحدگی اختیار کرنی پڑ جائے، ان سے دور ہونا پڑ جائے، تو یہ ان پر ہی گزرتی ہے جو اس وقت شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ جس طرح آپ کی بیوی آپ کے والدین کو لک آفٹر کر رہی ہے، آپ بھی جواب میں اپنی بیوی کے والدین کو لک آفٹر کریں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اگر وہ آپ کے والدین کو رسپیکٹ دے رہی ہے تو آپ کو بھی ان کے والدین کو رسپیکٹ دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔